नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा। यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे मूर्तियों की सियासत की। आज लखनऊ के प्रेरणा स्थल से सामने आई कुछ तस्वीरों को लेकर सवाल खड़े हुए कि क्या मायावती की कुछ नई मूर्तियां लगाए जाने की तैयारी चल रही है। हालांकि कुछ देर पहले मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि इसे सफाई और मरम्मत से ज्यादा और कुछ न माना जाए, लेकिन राजनीति को तो सिर्फ चिंगारी चाहिए, धुआं और आग नेता खुद ब खुद पैदा कर लेते हैं। वैसे मूर्तियों की सियासत का एक पहलू भगवान परशुराम की प्रतिमा पर चल रहा विवाद का भी है, लेकिन कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जैसे ही सैफई वाली भव्य श्री कृष्ण की प्रतिमा की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली, इस सवाल ने जोर पकड़ लिया कि क्या उत्तर प्रदेश में सत्ता की लड़ाई चुनाव मूर्तियों पर आ गया है, और क्या चुनाव में विकास के मुद्दों के बजाय प्रतिमाओं की सियासत ज्यादा प्रभावी होगी। हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन 22 में 20 कौन पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, उसका प्लान तैयार करने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही प्रतिमाओं और प्रतिमाओं की सियासत जोर शोर से चल रही है। भगवान की बात करेंगे, लेकिन पहले लखनऊ की वो तस्वीरें देखिए जिनसे सियासी सवाल फिर उठ खड़े हुए हैं। मायावती की 3 चमचमाती सफेद मूर्तियां सुर्खियों में हैं। कहा जा रहा है कि इन मूर्तियों को लखनऊ के प्रेरणा स्थल में ऐसी जगह लगाने की तैयारी है जिससे सड़क चलते लोग भी इन्हें देख सकें। हालांकि बीएसपी सूत्रों का कहना है कि मूर्तियां पुरानी हैं और धूप और बारिश में संगमरमर को हो रहे नुकसान को देखते हुए इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। अब ये खबर आते ही समाजवादी पार्टी ने इस पर तंज कस दिया। जितनी बड़ी मूर्ति हम लोग लगाने जा रहे हैं 108 फीट की, तो उन्होंने कहा था कि उससे बड़ी मूर्ति लगाएंगे, तो हमें ऐसा लगा कि शायद भगवान परशुराम की ही मूर्ति लगने जा रही हो और बसपा के कार्यालय में पहुंच भी गई है। लेकिन जब पता किया कि कौन सी मूर्तियां हैं, जब फोटो देखी तो पता लगा कि किसी और की मूर्तियां नहीं है और शायद उतनी बड़ी भी नहीं आई है। तो मैं इतना कहना चाहूंगा, मुझे किसी ने याद दिलाया कि भैया ये घोषणा थी कि जब सरकार बनेगी तब लगाएंगे, तो सरकार बनेगी तब भगवान परशुराम की लगाएंगे, और बिना सरकार के भी किसकी लग रही है वो आज पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। ये तंज इसलिए भी है क्योंकि मायावती ने समाज पार्टी से ऊंची परशुराम प्रतिमा लगाने का ऐलान किया था। वैसे भगवान परशुराम की भव्य मूर्ति लगाने का दावा करने वाली एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने जन्माष्टमी पर एक और तस्वीर ट्वीट की, जिसमें अखिलेश यादव सैफई में भगवान कृष्ण की निर्माणाधीन प्रतिमा का निरीक्षण करते हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि लगभग 50 फीट ऊंची ये मूर्ति चुनाव से पहले बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगी। वैसे हर तैयारी पर जवाबी बयान भी तैयार है। देश की जनता अब विकास के नीति के साथ चलने वाली है, और विकास की नीति श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए विपक्ष का ये जो कलुषित प्रयास है समाज को बांटने का, वो सफल होने वाला नहीं है। चाहे मूर्तियां लगा ले और चाहे अन्य कोई हथकंडे अपना ले। मायावती जी के हाथी के दांत खाने के अलग हैं और दिखाने के अलग। अभी कल तक मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी कि परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे, और देखिए अपनी ही मूर्ति लगा लिया। तो ये भगवान परशुराम जी के नाम पर ढोंग करना बंद करें। ब्राह्मण समझदार है, उनके ऊँटों की सौदेबाजी मायावती जी या समाजवादी पार्टी नहीं कर सकती है। ब्राह्मण स्वयं में संपूर्ण है। राजनीतिक बयानबाजी के इतर एक सवाल ये तो जरूर है कि प्रदेश में मूर्ति वाली सियासत क्यों लौट रही है। क्या प्रतिमाओं के प्रदर्शन से जनता को कुछ हासिल होगा? क्या आने वाले चुनाव विकास के बजाय प्रतीकों के मुद्दे पर होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। मेहमानों से आपका परिचय कराएं और सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। श्याम सिंह यादव जी हमारे साथ हैं, सांसद हैं बीएसपी के। अनुराग भदौरिया हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। और अजय उपाध्याय हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराग भदौरिया जी, प्रश्न आपसे, और प्रश्न यह है कि कल हमने देखा कि जन्माष्टमी के मौके पर अखिलेश जी ने बधाई भी दी, लेकिन साथ साथ सैफई की वो निर्माणाधीन प्रतिमा भी लगाई। तो सवाल ये उठ खड़ा हुआ वहां से कि क्या अब प्रतिमाओं की सियासत ही ज्यादा जोर पकड़ेगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपने ये ऐलान किया
कि परशुराम जी की भव्य प्रतिमा लगेगी, जिस पर जवाब मायावती ने आप लोगों को सियासी रूप से दिया था। देखिए, ये एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस मूर्ति की आप श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति की बात कर रहे हैं, वो मूर्ति कोई 10 दिन की नहीं है, वो 2016 से वो मूर्ति बन रही है। तो मूर्ति तो इसलिए बन रही है क्योंकि उसमें आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। आप जानते हैं समाजवादी लोग विकास की राजनीति करते हैं। वहाँ पे भी आपने दूसरी मूर्ति नहीं दिखाई, वहाँ बजरंगबली की भी बहुत बड़ी मूर्ति लगी है सैफई में, बहुत बड़ी मूर्ति लगी, वो भी 50-60 फीट की है। और उसके बगल में आपने देखा होगा कि दूसरी भी मूर्ति लगी। तो हम लोग मूर्ति की राजनीति नहीं करते, ये आस्था का विषय है। आप जिस मूर्ति की बात कर रहे हैं, हमने जनेश्वर मिश्र जी की मूर्ति लगाई है, मानता हूं मैं, लेकिन जनेश्वर मिश्र पार्क बनाया है, विश्व स्तरीय पार्क, जहां पे लाखों लोग घूमने जाते हैं। ये बिल्कुल सच है कि हमने राम लोहिया जी की मूर्ति लगाई है, लेकिन राम लोहिया पार्क उत्तर प्रदेश में लखनऊ का सबसे बड़ा पार्क है। तो हम लोग मूर्ति की राजनीति नहीं करते, हम तो आज भी विकास का काम गिनाते हैं। आपने देखा होगा, अगर मुझसे आप बात करेंगे तो एक्सप्रेस वे से लेके आप फिर बोलोगे आप काम गिनाने लगे, मैं एक्सप्रेस वे गिना दूंगा, मेट्रो गिना दूंगा, 1090 गिना दूंगा, 100 डायल गिना दूंगा, स्टेडियम गिना दूंगा, रिवर फ्रंट गिना दूंगा, हमने बच्चों को लैपटॉप दिए वो गिना दूंगा। तो हमारे पास तो बहुत सारा काम है गिनाने के लिए। हमने हॉस्पिटल्स बनाए, हम गिना देंगे, जो कोविड में आजकल यूज हो रहे हैं, जिसको लोग कहते थे हॉस्पिटल क्यों बनाए गए। हमने सारे डिस्ट्रिक्टों को चाइल्ड लाइन से जोड़ा है। तो विकास की बात हो, जिसका पिता आज तक भारतीय जनता पार्टी काट रही है, तो हम तो विकास की राजनीति अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। जहां तक परशुराम जी की मूर्ति की बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात की, कहा कि मैं परशुराम जी की मूर्ति लगाना चाहता हूं। आप कार्यकर्ता लगाना चाहते हैं तो पार्टी को उसमें दिक्कत क्या है? परशुराम भगवान है, कोई किसी जाति के नहीं है वो। अगर कोई उसको जात से जोड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि जाति धर्म का चश्मा इतना गाढ़ा पहने रहती है, ऐसे देखती रहती है, उसमें एक में जात एक में धर्म ऐसे करके देखती है। उसे पता ही नहीं है कि परशुराम जी भगवान है। और उनकी माँ भी छत्री के पास ले जाऊंगा, माँ भी छत्री थी। और जब वो गए थे लास्ट में, भदौरिया जी, इसमें सवाल ये है और उन्होंने अपना जो मायावती ने उठाया, सुनिए, जो आज उनके एक सेंटेंस सुन लीजिए, जो उनका धनुष था, परशुराम जी का जो धनुष था, वो भी उन्होंने भगवान राम को दे दिया था जाते टाइम, और जो उनका चक्र था वो कृष्ण भगवान को देके चले गए थे। तो भगवान को आप जाति में बांटोगे तो इसमें हमें थोड़ा सा माने ऑब्जेक्शन होता है कि आप भगवान को जाति मत बांटिए, आस्था का विषय है। कार्यकर्ता लगाने चाहते हैं तो लगाने दीजिए, लेकिन समाजवादी ने जो जिन्होंने जो सवाल उठाया, मैं उनके पास चलता हूं। हमारे साथ इस वक्त श्याम सिंह यादव जी हैं, बीएसपी के सांसद हैं आप। यादव जी, आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने यह सवाल उठाया, मायावती जी ने, कि ये ब्राह्मणवादी पॉलिटिक्स करने का प्रयास है समाजवादी पार्टी का, और ऐलान भी किया कि हम इनसे भी भव्य, इनसे भी दिव्य और बड़ी प्रतिमा लगाएंगे भगवान परशुराम की। और आज जब यह खबर सामने आई कि लखनऊ के प्रेरणा स्थल से कुछ तस्वीरें हैं, तो वो मीडिया को कह रहे हैं कि यह जातिवादी चश्मा है। चीजें आप देखते हैं जातिवादी तरीके से? यादव जी, आवाज मिल रही है आपको? सांसद जी, बीच में कट गई थी। जी, अभी मिल रही है। बीच में एक लाइन दो लाइन जो कहा होगा वो शायद मुझे नहीं सुनाई पड़ा, आप उत्तर दे सकते हैं। बताता हूँ। यस, हमारी देश की संस्कृति, देश की कल्चर में आपने अजंता एलोरा देखा होगा, ठीक है, और आपने कोणार्क सन टेम्पल देखा होगा जी। आपने खजुराहो देखा होगा, मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई उस सभ्यता को देखा होगा। हर जगह मूर्तियां मिली हैं जी। और उन मूर्तियों ने बहुत तरह तरह के मैसेज दिए हैं, सामाजिक मैसेज दिए हैं, और यहां तक कि आपने देखा है कि जनता को सेक्स संबंधित भी मैसेज, हर तरह के मैसेज उन मूर्तियों से डिपिक्ट किया गया है जनता के लिए। तो जहां तक मूर्तियों का सवाल है, वो हमारी देश की संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। अब मैं कहना चाहता हूं कि जब बहन मायावती जी ने या किसी ने, हमारी पार्टी के आदमी ने अभी कहा नहीं कि ये मूर्तियां लगने जा रही हैं, किसी ने देख लिया तो इस पर अनावश्यक रूप से कंट्रोवर्सी खड़ी करने की क्या जरूरत है। और मैं एक सवाल आप मीडिया वालों से भी पूछना चाहता हूं जी, कि जैसे अगर 3000 करोड़ की मूर्ति लगाई गई, ठीक है, सरदार पटेल जी आइकॉन है देश के, हम भी मानते हैं,
तो तब तो मीडिया वालों ने कोई बहुत सवाल नहीं खड़ा किया, रोज रोज इस तरह का मतलब डिबेट नहीं किया जी। और जब बहन जी ने अपने शासन काल में जो हमारे आइकॉन हैं, जो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं, जिन्होंने मुझे हम लोगों को रास्ता दिखाया है, दलितों को, शोषितों को, पिछड़ों को संघर्ष करने वाले, चाहे बाबा साहब की मूर्ति हो, चाहे मान्यवर काशीराम जी की हो, जब इनको एक लखनऊ में लगा दिया तो इसमें क्या पहाड़ टूट गया भाई? आप जानते होंगे नहीं, लेकिन सांसद जी मेरा जो प्रश्न था, मैं फिर अनुराग जी के पास जाऊं, लेकिन मेरा जो आपसे प्रश्न था वो ये कि आपको आइकॉन अगर कोई दिखता है जिससे आप मार्गदर्शन लेते हैं तो उसका लगाइए, लेकिन बहन जी को खुद ही वो आइकॉन लगती हैं या खुद ही अपनी पथ प्रदर्शक लगती हैं, इस पे प्रश्न था। और दूसरा ये पूरी प्रश्न सुन लीजिए फिर आप उत्तर दे दीजिए। दूसरा प्रश्न ये कि आप कहते हैं कि जो आइकन हैं उनमें फिर जाति व्यवस्था नहीं देखनी चाहिए कि ये कौन सी जाति के हैं, तो फिर आपको भगवान परशुराम में भी ब्राह्मण दिखाई देते हैं, क्योंकि आपने जो कटाक्ष समाजवादी पार्टी पे किया बहन जी ने, वो तो भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने पर कहा कि ये ब्राह्मणवादी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, फिर ऑडियो फिर डिस्कनेक्ट हो जाता है भाई। जी जी शर्मा जी, रह के ऑडियो डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन मैं पहले आपका उत्तर दे दूं, यू आर गोइंग टू फार। अभी हमारी माननीय बहन जी का मूर्ति किसी ने कहीं देख लिया, कहीं रखी होगी, तो क्यों इतना हल्ला? किसी ने तो कहा नहीं कि हम लोग अभी उनको लगाने जा रहे हैं। और मैं बताऊं कि एक दिन आएगा तो लगाएंगे भी, जो जिसको हिंदुस्तान में जिसको चेहरा, जो जिसका जो आइकॉन है, जिसकी जो विचारधारा है, जिसकी आइडियोलॉजी पसंद है, तो उसमें जब सभी लोग लगा रहे हैं तो एक हमारे ऊपर क्यों आप लोग सवाल खड़ा? ठीक है, हमने तो सबसे पूछा है। और देखिए पहला सवाल तो मैंने समाजवादी पार्टी से पूछा, हम आपके ऊपर सिर्फ नहीं कह रहे। अभी तो सबसे सवाल लगाया ही नहीं, अभी किसी ने कहा ही नहीं, लेकिन आप लोग उसको अभी मान लिए कि लग गई, लगाने जा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ठीक, वही मैंने यादव जी यही बात कही थी कि आपको अगर लगता है कि इसको जातिवादी चश्मे से न देखा जाए तो आप समाजवादी पार्टी के ऐलान को, परशुराम प्रतिमा लगाने को क्यों जातिवादी चश्मे से देख रहे हैं? वो भी तो भगवान की मूर्ति की बात कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना सवाल था। अनुराग भदौरिया, इस पर जवाब देना चाहते हैं आप? देखिए, मैं आपको एक बता दूं, मैंने पहले ही बोला है, समाजवादी पार्टी, और दावे के साथ कहता हूं, और आप भी जानते होंगे और आप भी अच्छी तरह समझते हो, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि हम विकास की राजनीति करते हैं। हम जाति धर्म की राजनीति हमने कभी की ही नहीं, और जाति धर्म की राजनीति पे समाजवादी को विश्वास नहीं। इसलिए आपने कोई बात नहीं भी कहो तो हम एक सांस में अपने काम गिना देते हैं, और इतने काम हम लोगों ने 5 साल में किए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो 1.5 साल बचे वो भी फीता काटते काटते चले जाएंगे। जैसा अभी नोएडा में एक फीता काट के आया, एक हॉस्पिटल का, हमने इतने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, अभी तो कई हॉस्पिटल बाकी हैं। लखनऊ में कैंसर हॉस्पिटल, उसका भी फीता काटना बाकी है। मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश में जितना काम समाजवादी करके गई है, आप अगर फीता ही काटते रहिए तो भी इतनी अच्छी बात है, तो कम से कम समाजवादी का काम का तो उद्घाटन तो हो जाए जो समाजवादियों ने काम किया है। एक बात। दूसरी बात, जिस मूर्ति की बात करते हैं, पहली बात तो भगवान किसी जाति धर्म के नहीं होते। अब भारतीय जनता पार्टी को हर चीज में जाति धर्म दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो चश्मा जाति धर्म का पहनते हैं। वो चश्मा विकास का चश्मा चढ़ाते ही नहीं है। जब विकास का चश्मा चढ़ाते हैं तो उनको विकास दुबे दिखाई दे जाते हैं, तो विकास दुबे का विकास करने लगते हैं। अपराध जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, आप तो जानते ही हो किस तरह का अपराध बढ़ा है, किस तरह की आत्महत्याएं बढ़ी हैं, किस तरह की लूट मार, चोरी, डकैती, घसूट अब बढ़ी है। यहाँ पे अपराधी पुलिस मिला, पुलिस एमएलए को पीट रहा है, एमएलए पुलिस को पीट रहा है। यहाँ के सांसद खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे कानून व्यवस्था कोई है ही नहीं। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में अराजकता का माहौल है। एक समाजवादी पार्टी ऐसी है क्या ये विकास की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है, मूर्तियों पे चुनाव जाने वाला है क्या? उसी की तैयारी हो रही है। कोई परशुराम जी को आराध्य मानकर मूर्ति लगाएगा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी पूर्ण निर्मित हो जाएगी चुनाव से पहले, ऐसा लग रहा है सफाई में, जितनी तस्वीर हम देख पाए। एक तरफ आप लोग भी कह रहे हैं कि अयोध्या में भव्य राम की मूर्ति लगेगी। श्रीवास्तव जी, मोहन जी, जी जी, देखिए, मूर्तियां कोई भी लगावे तो अच्छी बात है। राम मोहन जी, तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आज अखिलेश यादव जी को परशुराम जी से प्रेम हो गया
उस भक्ति में लीन हो गए, अनुराग जी को कृष्ण जी से उनकी भक्ति में लीन हो गए, ये तो बहुत अच्छी बात है, चाहे बसपा के लोग हों और चाहे सपा के लोग हों। लेकिन ये जो बड़े लंबी तकरीर अभी अनुराग भदौरिया जी दे गए, दुनिया जानती है कि समाजवादी पार्टी अगर राजनीति करती रही तो केवल जात पात की राजनीति, बसपा अगर राजनीति करती है तो केवल जात पात की राजनीति करती है। और आज ये समाजवाद की नई परिभाषा जो अनुराग भदौरिया जी बता रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और पूरा देश जानता है कि समाजवादी पार्टी किस तरह की राजनीति, किस तरह की। अनुराग जी लंबा भाषण आप कर चुके हैं, अनुराग जी लंबा भाषण आप कर चुके हैं, अनुराग जी लंबा भाषण कर चुके हैं, विकास का काम गिना ही नहीं पाओगे। अनुराग भदौरिया जी लंबा अभी दो मेहमान और हैं, प्रभु एक हरीश जी के अतिरिक्त। प्रभु एक काम गिना दीजिए, प्रभु हाथ जोड़ के आग्रह आपसे, लंबा भाषण आप कर नमस्कार चुके कर रहा हूं, हैं। एक काम गिना दीजिए। अनुराग भदौरिया जी आप लंबा भाषण कर चुके हैं, काटा हो, आप एक काम गिना दीजिए। अनुराग भदौरिया जी, उदाहरण गिना दीजिए। अनुराग भदौरिया जी और भी मेहमान हैं, आप ये पॉइंट रख चुके हैं, आप ही बोलिए, आप ये पॉइंट रख चुके हैं अनुराग भदौरिया जी, 3 साल में एक काम गिना दीजिए। आप ये पॉइंट रख चुके हैं। श्रीवास्तव जी की बात पूरी सुन लीजिए, फिर अजय उपाध्याय जी बारी का इंतजार कर रहे हैं, रजिक बदूत जी भी हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुननी है मुझे। एक सेकंड भदौरिया जी, भदौरिया जी थोड़ा सा ठहर जाइए। कौन सी सड़क श्रीवास्तव जी, सड़क के गड्ढे भर दिए क्या? आप बोल सकते हैं, गड्ढे में सड़क कर दिया आपने, जरा ठीक बता ठीक। दीजिए। अनुराग भदौरिया थोड़ा शब्द रखिए आप, क्योंकि मैं आपको बता अपनी दूं, बारी पर बोलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये मैं बहुत मैंने अपने मन से बोल रहा हूँ। एक काम अगर गिना देंगे, एक काम गिना देंगे, मैं इनके पैर छू लूंगा। ये बुजुर्ग हमारे एक काम गिना दे कि इन्होंने एक काम चैलेंज के साथ बोलता हूँ, मैंने आपको गिना भी दे रहा हूँ। डिबेट में मुझे बुलाना है, एक सेकंड, तो मैं इसको क्विट करता हूँ डिबेट को। नहीं आप बोलिए। राम मोहन जी अगर इस तरह की डिबेट में मुझे बुलाना है तो मैं क्विट करता हूँ। श्रीवास्तव जी बोलिए। अनुराग जी को बोलने दीजिए। पहले एक और इनके प्रवक्ता हुआ करते थे कि केवल वही भाषण देते थे, आजकल अनुराग जी की आदत हो गई है कि केवल अनुराग जी बोलते हैं। नहीं, चुप नहीं है आप और बोल लीजिए। पूरा जी न्यूज की डिबेट आपके नाम है, आप पूरा कर लीजिए। नहीं, आप जब तक आपके कंप्यूटर में है तब तक आप बोल लीजिए, ठीक। दूसरा हम सुनते रहेंगे और दुनिया जान लेगी कि आपने केवल उत्तर प्रदेश का विकास अनुराग भदौरिया ने किया है, अखिलेश यादव जी ने किया है, बाकी उत्तर प्रदेश में किसी ने काम नहीं किया है। ये उत्तर प्रदेश का जन जन जानता है कि उत्तर प्रदेश में अगर आपने विकास किया तो माफियाओं का विकास किया। वो खनिज माफिया हुए, वो भू माफिया हुए, वो शिक्षा माफिया हुए, जितने तरह के माफियापन पे वो समाजवादी पार्टी ने उनका विकास किया। ये पूरा उत्तर प्रदेश इस बात को जानता है। तो श्रीमान जी, जरा ये जो जिनकी आप मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, चाहे वो परशुराम भगवान हो चाहे भगवान कृष्ण हो, ये तो इनका कुल एक संदेश है कि आतताइयों का संहार। और आपने आतताइयों को पाला पोसा, उनका संरक्षण किया, विकास दुबे जैसे लोगों को आपने गले लगाए रखा। तो ये जो आपकी राजनीति है, आप उनकी उपासना करिए, बहुत अच्छी बात है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में अमन चैन हो जाएगा। लेकिन केवल मूर्ति लगाने से नहीं होगा, हृदय परिवर्तन करिए श्रीमान जी। और जात पात के समाज को टुकड़े टुकड़े में बांटने की राजनीति छोड़िए। यही बसपा भी करती रही। अभी श्याम सिंह यादव जी बता रहे थे कि मूर्ति स्थापना का वो बता रहे थे। काम इतने हैं कि आप सुन नहीं पाओगे। नहीं, काम आप नहीं सुन पाओगे। तो गिनाइए, काम आपको काम सुनना नहीं है। आपको केवल आप चाहते हैं दूसरे हॉस्पिटल बनाया। एक हॉस्पिटल का नाम बताइए, एक हॉस्पिटल का नाम बताइए, एक हॉस्पिटल का नाम बताइए, एक सेकंड का नाम बताइए, मैंने तो बता दिया ना। लैपटॉप मैं अनुराग जी, रोजगार के लिए बता दीजिए। पूरा देश आप लेके आए, पूरे देश में जो कुछ हुआ तो बता दीजिए, बताइए। अनुराग जी ना, एक हॉस्पिटल बता दीजिए, पूरा देश छोड़िए। आप पूरा देश में जो कुछ जहाँ कुछ दिखाई पड़ रहा है, मैं तो बता रहा हूँ ना, जहाँ जो पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है,
वो केवल अनुराग भदौरिया ने बनाया है, वो केवल अखिलेश यादव ने बनाया है, दूसरे का कोई योगदान नहीं है। जितना पूरे देश और दुनिया में जो कुछ हुआ वो केवल अखिलेश यादव और अनुराग भदौरिया की बता पा रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि केवल मैं गुजारिश करता हूं कि अपनी अपनी बारी पे आप लोग अपनी बात रखें, तो बाकी मेहमानों को मैं भी पूरा समय दे पाऊंगा, वो भी अपना समय निकालकर चर्चा में आए हैं। एक छोटा सा जी, हमारा एक एक कार्यकर्ता जेल के सलाखों तक में जाना पड़ा हमारे प्रदेश अध्यक्ष को, लेकिन सपा और बसपा कहां दिखती है आप देख लीजिए। मैं पूछता हूं ये सवाल उनके पास, लेकिन उससे पहले सत्ता का मजा लूटना होता है तो लोग राजनीतिक विश्लेषक मजे लेने हैं सत्ता का। रसिक वदूद साहब हमारे साथ हैं। प्रदेश की जनता आप समझ चुकी है। जी जी वदूद साहब, क्या आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिक्स जो है वो प्रतिमाओं के आसपास सिमट कर रह गई है? इस वक्त सब यही कोशिश कर रहे हैं कि दिखा सकें। ये जवाब राम मंदिर का देना चाहते हैं क्या? देखिए राम मोहन जी, ये इसमें तो कोई शक नहीं कि ये आधा बिना टारगेट ओरिएंटेड, कोई विपक्ष के पास कोई टारगेट नहीं है और वो एक प्रकार की टाइम पास कर रहा है। देखिए परशुराम जयंती जो थी उसका अवकाश 2005 में माननीय मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने शुरू किया। उसके बाद अग्रसेन जयंती और विश्वकर्मा जयंती और बहुत सी जयंतियाँ ऐसे ही मुस्लिम समाज के भी बहुत से जो है कुछ छुट्टियां उन्होंने डिक्लेयर की। वो एक प्रकार का उन्होंने जो है जाति ओरिएंटेड जो है एक किस प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आया, वो उससे लोगों को खुश करने की कोशिश करने लग गए। फिर 2007 में मायावती आई, उन्होंने भी एक प्रकार की सोशल इंजीनियरिंग करी और करिश्मा चल गया और इत्तेफाक से उनको अच्छा बहुमत मिल गया। तो वो एक फॉर्मूला बहुत मशहूर हुआ कि सोशल इंजीनियरिंग काम कर गई मायावती जी की, उन्होंने सबको साथ लिया। फिर ऐसे ही अखिलेश जी भी आ गए और सोशल इंजीनियरिंग जो है मायावती जी की वो फ्लॉप हो गई। देखिए ये जो मूर्ति लगाना नहीं लगाना, ये पूरी तरीके से एक प्रकार से पूरे देश के अंदर और खासतौर विशेषकर यूपी में जो है विकास की जो राजनीति है उसको तो किनारे पे डाल ही रहे हैं। ये एक प्रकार की नई प्रतिकारात्मक राजनीति को का उदय करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आज का युवा और आज का नौजवान जो हर चीज को जानता समझता है वो बहुत अच्छे से समझता है और पॉलिटिकली मैच्योर हो चुका है। उसको पता है ये क्या बात कह रहे हैं और इसके पीछे क्या छुपा रहे हैं। और देखिए ये लोग इस वक्त विपक्ष जो है मुझे बहुत लाचार और बेचार स्थिति में नजर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिकारात्मक, जो धर्म को लेकर के प्रतिकारात्मक राजनीति थी वो कहीं ना कहीं अपने उरूज पे है, अपने एक उच्चतम स्तर पे है और उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं जो हमेशा अल्पसंख्यक वर्ग को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल करा करते थे राजनीति में, अभी शायद उनको लग रहा है यार ये जो शगुफा था या ये जो इनका मुद्दा था वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं इनका जो जाति का समीकरण था वो भी बिगड़ रहा है, तो इनके खुद की जाति के लोग इनको वोट नहीं कर रहे। एक प्रकार का हिंदू मुस्लिम का एक अलग किस्म का वातावरण है आज देश में। तो इनको लग रहा है कि भाई ये इस वक्त विकास दुबे का मामला आया, ब्राह्मणों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं मीडिया में बात चली कि योगी जी के जो है वो ठाकुर राज चला रहे हैं, ठाकुरों का को बहुत ज्यादा ओबलाइज कर रहे हैं और ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है। इन लोगों को ये लगा कि ब्राह्मणों को साधने के लिए सही मौका है और ये लोग शुरू हो गए। ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आगामी जो चुनाव होगा 2022 का, उसमें सबको पता चल जाएगा कि देश का जो युवा है, जो रोजगार का मुद्दा है, जो सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं समाज की, उनको ये लोग एड्रेस नहीं कर रहे हैं। आज कोरोना काल है, नौकरियां जा रही हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, ये लोग चाहते तो अस्पतालों में आज डॉक्टर्स जो है छुआछूत कर रहे हैं, श्याम सिंह यादव जी कर रहे हैं, तो श्याम सिंह यादव जी हैं हमारे साथ। सांसद जी ये सवाल कांग्रेस पार्टी भी पूछ रही है कि सारे काम ट्विटर से या घर पे बैठ के हो जाएंगे क्या? वो ये आरोप भी लगा रहे हैं कि मायावती जी कहीं निकलती नहीं है। शर्मा जी यस, मैं अपने प्रिय दोस्त जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजय उपाध्याय जी, अभी जैसा उन्होंने कहा कि बहन मायावती जी अपने राजभवन में बैठती हैं, देखिए बहन मायावती जी को आप क्या जानेंगे, मैंने देखा है शुरू से कितना संघर्ष करके इस जगह पर आई हैं। पैदल चलती थी, साइकिल पर चलती थी अजय उपाध्याय जी, और आप कभी साइकिल पे चल के राजनीति नहीं किए होंगे। और जो उनके घर को राजभवन आप कर रहे हैं,
देखा है क्या कभी कुछ सोना चांदी लगा है, या वहां राजभवन की तरह बहुत ऊंची ऊंची सोने की कुर्सियां लगी हैं, दरबार होता है? आप जो राजभवन कह रहे हैं, मैं इस पर बहुत ऑब्जेक्ट करता हूं। और आपके जो नेता लोग थे शुरू से ही किस वैभव में जीते थे, आनंद। जी श्याम सिंह यादव जी, आपका फ्रेम थोड़ा सा फ्रीज हुआ है। मैं तब तक कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, मैं वापस आपके पास लौट के आ जाऊंगा। उपाध्याय जी आप बोल सकते हैं। जी, सांसद महोदय के उन चीजों से मैं थोड़ा आंशिक सहमत जरूर हो सकता हूं कि जब शुरुआती दौर थी तब मायावती जी वाकई संघर्ष की, और संघर्ष के कारण ही उनको राज सत्ता में लोगों ने जगह दी। लोगों को था, एक दर्द था दलित परिवार को, दलित समाज को, कि वो आएंगी बहन तो हमारी सुरक्षा, हमारी रक्षा, हमारे मान सम्मान का ध्यान रखेंगी। लेकिन हुआ क्या? फाइनली अंततः यही ना हुआ कि मायावती जी आई और अपनी मूर्तियां लगवाने लगी, मायावती जी आई अटालिकाएं बनवाने लगी, हजारों करोड़ रुपए की सारी चीजें जो पूरा पब्लिक डोमेन में है। मैं नहीं कह रहा हूं, सांसद महोदय का पूरा सम्मान करते हुए विनम्रता से बात करता हूं कि पिछले 3 वर्ष में आप 3 ऐसा कोई घटना, ऐसा कोई राजनीतिक आंदोलन, ऐसा कोई लोगों के बीच जाने का कोई उदाहरण आप दे दीजिए जिसमें आम जनता के बीच उनके समस्याओं के लिए मायावती जी सड़कों पे आई हो, मायावती जी किसी दलित परिवार के पास न्याय दिलाने के लिए उसकी आवाज बनी हो, मायावती जी रोजगार के लिए नौजवानों के बीच गई हो, मायावती जी किसी भी गरीब परिवार के लिए कोई रक्षा सुरक्षा की बात की हो, या सरकार से ईमानदारी से अंदर से दिल से आज जो उत्तर प्रदेश की सरकार तानाशाह बनी हुई है उसके विरुद्ध कोई जन आंदोलन की बात की हूं, नहीं की है सांसद महोदय। और यही दर्द है आज दलित समाज को भी, और उत्तर प्रदेश में जिन लोगों ने आपको सत्ता पर पहुंचाया, आप सांसद हैं, मायावती जी इतनी बड़ी नेता है, आकर के फील्ड में जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए थी। हमारे नेतृत्व ने सदैव, आप देख रहे हैं पिछले वर्षों से 3-4 वर्षों में किस तरह से सड़कों पर आकर, चाहे हमारा एक छोटा कार्यकर्ता हो या बड़ा नेतृत्व हो, प्रियंका जी हो या अजय लल्लू जी हो, या छोटे लेवल पर हमारे जैसे कार्यकर्ता, हम लोग तो बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं, हम लोग निरंतर लड़ रहे हैं जन संघर्ष के लिए, जन सरोकार के लिए, और हमारा उद्देश्य ही है जनहित में कोई ठोस प्रयत्न जनता के लिए होना चाहिए। ये लड़ाई हमारी है। सियासत, सत्ता, मूर्ति क्या होगा, प्रतिमान क्या स्थापित होगा, धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति, जाति की राजनीति से हम परे होकर के उत्तर प्रदेश के जनता की आवाज और जनता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आप भी आइए, लड़िए, हम यही चाहते हैं। भाजपा से लड़ाई जरूरी है। ठीक, अब मैं चलता हूं हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी के पास, फिर बीएसपी से आपकी बात का मैं पूरा उत्तर दूंगा। लेकिन श्रीवास्तव जी, जी हाँ, राममोहन जी, मैं दोनों, अनुराग जी का, उपाध्याय जी का, इन तीनों लोगों की बात का जवाब देता हूं। सांसद महोदय कह रहे थे कि मूर्तियों पे बात कर रहे थे, अजंता एलोरा से लेकर के सारी मोहनजोदड़ो तक हो गए, लेकिन जो भारतीय परंपरा रही, भारतीय परंपरा में मूर्तियों का महत्व रहा, लेकिन भारतीय परंपरा में अपने जीवन काल में लोग मूर्तियां नहीं बनवाते थे। जो महनीय व्यक्तित्व होते थे या जिनका महनीय कार्य होता था, उनके अनुगामी लोग उनकी मूर्ति स्थापना उनके जीवन काल के बाद करते थे। और जहां तक सवाल है अनुराग भदौरिया का, अनुराग भदौरिया जी को मैं बता देता हूं, अगर डिफेंस कॉरिडोर कोई बना रहा तो भाजपा बना रही, गंगा एक्सप्रेस वे बना रहा भाजपा बना रही, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना रहा भाजपा बना रही, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना रहा भाजपा सरकार बना रही है, 21-21 मेडिकल कॉलेज अगर कोई बना रहा तो भाजपा की सरकार बना रही है, अटल जी के नाम पे मेडिकल यूनिवर्सिटी भाजपा बना रही है, कानपुर में, आगरा में मेट्रो रेल भाजपा बना रही है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अनुराग जी के चश्मे में दिखाई नहीं पड़ते हैं। आज किसान की बात हो, आज युवा की बात हो, आज दलित की बात हो, आज गरीब की बात हो, उनके हित के लिए जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और उपाध्याय जी, आप सपा समाजवादी पार्टी के बी टीम के रूप में, बसपा की बी टीम के रूप में अनेक बार आप काम कर चुके हैं। आपको कोई हक नहीं जाता कि इस तरह की बात करें।
ये भी रिकॉर्ड यदि कोई बना रहा है आपकी सरकार से, जो लोग मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं, बेशक मूर्तियां स्थापित कर रहे हैं, बोलना पड़ रहा है, उनके जो संदेश है, उनके जो आदर्श है, लेकिन जो उसको भी सरकार करने की का प्रयास सच्चाई है, करें। अगर वो अपराधियों का संरक्षण करते हैं, माफियाओं का संरक्षण करते हैं, माफियाओं अपराधियों का विकास करते हैं, तो ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता नकार चुकी है। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, सबको उत्तर प्रदेश की जनता ने आईना दिखाया है। और अगर आप आईना न देख पा रहे हो तो जनता पुनः 22 में भी आपको रोजी है, रोजगार है, श्रमिक बेहाल है। मैं बता रहा हूँ कि 22 पूरा प्रदेश खुशहाल है, 22 में जनता, इससे उत्तर प्रदेश की जनता पुनः आपको आईना दिखाने वाली है। और जब मुद्दा नहीं मिलता तो जन कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, जब जनता के कभी धर्म, जाएंगे सियासत, तब आपको पता हरीश जी उपाध्याय जी, इसके लिए श्याम सिंह यादव जी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं आपके बीच में। एक सेकंड रुक जाइए आप दोनों लोग। यादव जी बीच में उनका फ्रेम थोड़ा सा फ्रीज हो गया था, वो अपनी बात कंप्लीट करना चाहते हैं। यादव जी बोल सकते हैं आप। देखिए, मैं बोल रहा था पहले तो बहन जी के राजभवन के कहने पर मुझे बहुत ऑब्जेक्शन था अजय उपाध्याय जी के, उस पर मैंने बोल ही दिया। दूसरी चीज कहना चाहता था कि आज ही कांग्रेस के एक प्रवक्ता थे राजीव त्यागी जी, मेरे दोस्त थे और यहीं नोएडा के बगल में रहते हैं, और ये फर्ज बनता था कांग्रेस के जो बड़े नेता दिल्ली में बैठे हैं उनके घर जाते, लेकिन नहीं गए। बहन जी अपने घर में रहती हैं, निर्देश करती हैं, तो हम लोग सब काम बहन जी के निर्देश पर करते रहते हैं। अब जहां तक हरीशचंद्र श्रीवास्तव साहब बोल रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की बात अभी कह रहे थे, तो सन 17 में 17, 18, 19, 20 3 साल हुआ, और जो कह रहे थे विकास दुबे को और पार्टियां संरक्षण दे रही थी, ये 3 साल तक विकास दुबे और उनके जैसे तमाम प्रदेश में लोगों को संरक्षण दे रहे थे। अगर विकास दुबे ने ये घटना नहीं किया होता कि पुलिस वालों के ऊपर गोली चलाया होता, मारा नहीं होता, तो ये विकास दुबे को संरक्षण दे ही रहे थे ना। वो विकास दुबे तो बहुत बड़ा माफिया होता और नेता बनता, और जैसे इतने केस थे उस पर, मैं तो कहता हूं कभी मुख्यमंत्री भी बन सकता था ऐसा आदमी, जो कि अपने केस को खुद ही माफ कर देता, सब कुछ उसको वो कर देता। यह है आपके लॉ एंड ऑर्डर का सवाल जवाब। जब अगर ये घटना न की होती, और ऐसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसका वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहता था बहन जी हमको विकास करके बुलाती है। अभी भी श्याम जी सबसे ज्यादा तो आपकी बहन जी के करीब ही था वो, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। मुख्यमंत्री बनाते थे, आप ही लोग बनाते उसको। आपने किसी के ऊपर श्याम जी आप लोगों ने ये काम किया, यादव जी आप लोगों ने ये काम किया, उसका वीडियो वायरल हुआ था। अभी आपके पास होगा, सुन लीजिए दोबारा से। सबको आप छिपाए हुए हैं, सबके ऊपर हाथ रखे हुए हैं, सबको पाल पोस रहे हैं। मैंने बताया ना कि आपने तो पूरा संरक्षण दिया था, बहन जी ने तो उसको पूरा संरक्षण दिया। और अगर किसी को बहन जी ने तो पूरा संरक्षण दिया, योगी जी ने उस पूरे गिरोह का सफाया किया। ठीक है, मैं आता हूं इसके साथ अनुराग जी के पास। जी का संरक्षण, भैया जी का संरक्षण, सबको संरक्षण उसका प्राप्त था। ठीक, अजय उपाध्याय जी के साथ मैं एक सवाल करना चाहता था, लेकिन रजिक बदूत जी के पास में ये सवाल करूंगा। रजिक बदूत जी, यही कांग्रेस पार्टी है जो कहती है हम 5 साल पूरा संघर्ष करते हैं फिर चुनाव में जाते हैं, अभी भी वो उनका दावा है। पिछली बार जब विधानसभा में इनका संघर्ष था तो वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ था कि साहब इनके कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, लेकिन बाद में उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े। तो क्या ये संघर्ष आला कमान जो ऊपर के बैठते हैं वो स्थानीय नेताओं का, जिले के कार्यकर्ताओं का, ब्लॉक के कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते? क्या ये चीजें नुकसान नहीं देती पार्टी को? ये न्याय होगा, मुझसे आंसर लेंगे तो। वैसे मैं जी विश्लेषक महोदय से भी पूरा न्याय की आशा करता हूं। बदूत जी पहले आप, फिर उपाध्याय जी, दोनों बोल। देखिए ये सुविधा की राजनीति है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देश में जो भी राजनीति चल रही है वो सब सुविधा की राजनीति है। चाहे साथ में बैठ के विरोध प्रदर्शन करें, चाहे एक दूसरे का विरोध प्रदर्शन करें, लेकिन जब चुनाव आता है, चुनाव के समय जो है
ये चाहते हैं कि बिना कुछ करे वो वोट जो है जाति का समीकरण अपने आप से बिठा करके सोचते हैं उसके आधार पे हम यादव को ले आएंगे, उसको लाएंगे तो दलित आ जाएगा, इस तरह से करके ये ब्राह्मण आ गए, इस तरह से ये लोग सोचते हैं। ये काम के आधार के ऊपर राजनीति करने वाली राजनीति हो ही नहीं रही देश में। अगर काम के आधार पे होती तो किसी को किसी से गठबंधन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये सुविधा की राजनीति है, चाहे कोई भी पार्टी कर रही हो, चाहे कांग्रेस कर रही हो, चाहे सपा कर रही हो, चाहे बसपा कर रही हो, चाहे भाजपा ने भी छोटे छोटे नए कितने दलों के साथ मिलकर के चाहे गठबंधन किया हुआ है। और बिहार में तो एनडीए का स्वरूप देखिए, कितने ढेर सारे दल हैं उसमें। तो कहने का मतलब ये तो सुविधा की राजनीति हो रही है, ठीक, और सिर्फ राजनीति हो रही है। ये सवाल तो केवल एक लेवल है, एक लेवल है, देना नहीं है। तो उपाध्याय जी, संघर्ष आप करें 5 साल और आला कमान बाद में कह दे कि जिसका विरोध करते रहे 5 साल उसी के साथ बैठ जाइए, चुनाव लड़ लीजिए। देखिए, पिछली बार की परिस्थितियों को शर्मा जी, आप भी एक अच्छे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं, आप समझते हैं कि क्या परिस्थिति थी। लेकिन पिछली बार की परिस्थितियां हमें भाजपा यही जो बंटवारे की राजनीति करती है उससे हराना हमारा उद्देश्य था। हमने एक अल्टरनेटिव व्यवस्था जरूर की, हम सफल नहीं हुए, जनता को लगा कि नहीं। आज जो आप देख रहे हैं और जो संघर्ष की बात आपने एक प्रश्न किया है कि हमारे लोग संघर्ष करते हैं और हम बाद में, तो वो परिस्थितियां नहीं है। आज प्रियंका जी के नेतृत्व में जो नए नौजवानों को हम लोगों ने उभार कर लाया है, हर जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, और सैकड़ों की तादाद में ऐसे यंग नए एनर्जेटिक लोग आकर के पार्टी को ज्वाइन किया है, पार्टी के साथ कमिटेड होकर के वो काम कर रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। और उसका रिजल्ट आप देखिएगा आगामी विधानसभा चुनाव पर निश्चित तौर पे पड़ेगा, क्योंकि हम जाति धर्म और क्षेत्र की राजनीति नहीं, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं, हम ईमानदारी से विकास की राजनीति, उत्तर प्रदेश के लोगों के उत्थान की राजनीति, महिलाओं की सुरक्षा की राजनीति, बिजली पानी सड़क हो सबको और सबको रोजगार मिले, इसी की राजनीति, और यही हमारी प्राथमिकता और यही हमारा एजेंडा है। हमारे नेतृत्व की एक सकारात्मक सोच है। हम ये सब पार्टियां लगभग इसी के आसपास कहती हैं कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, विकास उन्मुखी राजनीति कर रहे हैं, विकास हम कर रहे हैं या जब सरकार में आएंगे तो विकास करेंगे। लेकिन साथ साथ समानांतर रूप से अपना सोशल इंजीनियरिंग, अपना एजेंडा, मूर्तियों की राजनीति, ये भी सब साथ साथ चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।